नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बीबी फाइनेंशियल सर्विसेज से। आज का हमारा टॉपिक है मार्केट से रिलेटेड, जो हमारे पोर्टफोलियो को कभी माइनस कर देता है और कभी प्लस कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, शेयर मार्केट। और इस शेयर मार्केट का हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। कभी गवर्नमेंट की कोई न्यूज़ आ गई, किसी कंपनी का रिजल्ट आ गया, कभी कुछ आ गया, वो सभी चीज़ें हमारी पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करती हैं। और कुछ हमारे इन्वेस्टर भाई पोर्टफोलियो देख के कभी परेशान होते हैं, कभी हैरान होते हैं। सबसे पहली चीज मैं ये कहूंगा कि मार्केट में आप इन्वेस्ट करिए, बट उसे रेगुलर वॉच मत करिए। आज के टाइम इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, लोग रेगुलर ऐप पे सुबह से शाम तक मेरा पोर्टफोलियो क्या है, कितनी वैल्यू बढ़ी है, कितनी एनएवी है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और इसे देख के बहुत सारे इन्वेस्टर बीपी शुगर अपना बढ़ा रहे हैं। बीपी शुगर बढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो उसे छोड़ दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। हम मैं इसी टॉपिक पे कुछ पॉइंट्स में मैं आपको कहूंगा कि पोर्टफोलियो वॉच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है शॉर्ट टर्म में। सबसे पहला चीज, स्टे काम। आपने जो भी इन्वेस्टेड किया है उसको आराम से लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दीजिए, सुकून से रहिए। बीपी शुगर देख के उसे अपना टेम्पर हाई मत करिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अपने पोर्टफोलियो को हमेशा रिव्यू करते रहिए। रिव्यू इट मीन्स ये नहीं होता कि आप एक दो दिन पे, दो तीन दिन पे देखिए। 6 मंथ पे या 3 मंथ्स पे एक बार आप चेक करिए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, अपने जो भी आपने डिसाइड किया है गोल, उसके अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहा है तो उसे रिव्यू करिए। थर्ड वन, पोर्टफोलियो हमेशा आप अपना डाइवर्सिफाइड रखिए। डाइवर्सिफाइड इट मीन्स अगर हम 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस 100 रुपए को एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करें, उस 100 रुपए को एटलीस्ट 5 या 6 जगह अलग अलग असेट्स क्लास में करें। जैसे म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो डाइवर्सिफाइड सेक्टर है। फोर्थ वन हमारा आता है कंसल्ट एंड एक्सपर्ट। हमेशा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और ब्रोकर से कनेक्ट रहिए। देखिए, हर आदमी परफेक्ट नहीं होता। आज के समय हर आदमी ऑनलाइन कहीं ना कहीं से इन्वेस्ट कर रहा है, बट क्या नॉलेज है आपको? डॉक्टर, प्रोफेशनल आईटी, चाहे इंजीनियर, सबके प्रोफेशनल नॉलेज अलग अलग है। हम क्या कर रहे हैं वो हमें देखने की जरूरत है। तो हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अपने ब्रोकर से कनेक्ट रहिए, जो आपको सही राय बताएगा मार्केट के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। एंड फिफ्थ, सबसे लास्ट वन, हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट रखिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो होता है हमेशा लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में केवल जुआ होता है और गैम्बलिंग होती है। हमेशा लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनता है, क्योंकि किसी भी आप एसआईपी चाहे म्यूचुअल फंड के आप किसी भी पोर्टफोलियो को आप देखिएगा, जिन्होंने लंबा समय दिया है वो आज 15-18% के यील्ड पे बैठे हैं, और उनका कॉर्पस ऐसे ग्रे मार्केट में भी उनका केवल प्रॉफिट वाला पार्ट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी उनका एप्रिसिएशन है। तो हमेशा लॉन्ग टर्म में व्यू रखिए। और सबसे लास्ट में कहूंगा कि प्लीज अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर वॉच मत करिए, इन्वेस्ट करिए और चैन से बिल्कुल स्टे काम रहिए। ऐसे ही मोर फाइनेंस टिप्स के लिए बीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।